Good morning, students. Yes, students, I'm going to continue further the chapter 2, that is food factory of the plants. Mushrooms have very thin root-like structures that go deep into the soil. Mushrooms की जो स्ट्रक्चर होता है उनकी रूट का वो बहुत थिन पतला होता है और सॉइल में डीप जाता है. डीप मीन गहरा. These structures help them to absorb food from the soil. इससे वो सॉइल से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं. ब्रैकेट फंगी ग्रो ऑन ट्री ट्रंक्स. ब्रैकेट फंगी, एक तो मैंने फंगी का आपको बताया था फंगस ब्रेड पर आती है और एक ब्रैकेट फंगी का आती है ट्री ट्रंक्स पर. दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द ट्रीज. नेक्स्ट, इंसेक्टिवस प्लांट्स. सम प्लांट्स अट्रैक्ट, कैप्चर, किल एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स. आपको शायद जानते होंगे या नहीं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को मार जाते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं. सच प्लांट्स आर नोन एज इंसेक्टिवस प्लांट्स और कार्निवस प्लांट. इन्हें क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवस प्लांट, जो इंसेक्ट्स को किल करके उनको डाइजेस्ट करते हैं, निगल जाते हैं. वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू एंड पीचर प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवस प्लांट. ये आप देखेंगे पीचर प्लांट में, ये पीचर होता है घड़ा, ये शेप ऐसे है और जैसे ये जो इनकी ये बाउंड्री है ये अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को. इंसेक्ट्स आप जानते ही हैं, लाइक मॉस्क्यूटोज़, बीज वगैरह, जो इनको ये अट्रैक्ट करके फिर वो इसके अंदर एक जेल होता है उसमें ये चले जाते हैं. इस तरह से ये इंसेक्ट्स को पकड़ के ये इनका फूड होता है. नेक्स्ट है सनड्यू प्लांट्स और ये है वीनस फ्लाई ट्रैप. ये आप देख रहे हैं ये सांचा टाइप में है, इसके अंदर ये इंसेक्ट है. जैसे ये इंसेक्ट इसके अंदर जाता है ये अपने आप को रैप कर लेता है और इसमें ये इंसेक्ट क्लोज हो जाता है. नेक्स्ट, फ्लो ऑफ एनर्जी इन द लिविंग वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है? और लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. आपको पता है सभी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से, जो हम खाते हैं. ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट्स अपना किससे बनाते हैं फूड? फोटोसिंथेसिस. द सन प्रोवाइड्स एनर्जी टू द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड. जो प्लांट्स अपना फूड रेडी करते हैं वो किसकी हेल्प से? सन एनर्जी से करते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? सनलाइट पे. और एनिमल्स एंड ह्यूमन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फूड के. कैसे? इन दिस मैनर द एनर्जी ऑफ द सन फ्लोज टू प्लांट्स एंड देन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. और इस तरह से ये दोनों में फ्लो ये चलता रहता है. इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे पर कैसे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड शेल्टर. वो एक दूसरे के ऊपर फूड और शेल्टर के लिए डिपेंड करते हैं. शेल्टर मीन रहने की जगह. लाइक प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स. जो एनिमल्स फूड खाते हैं वो किससे लेते हैं? प्लांट से. दे ऑल्सो गिव आउट ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं. एनिमल्स यूज़ दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. और जो प्लांट्स ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, वो ब्रीदिंग एनिमल्स लेते हैं या ह्यूमन बीइंग लेते हैं. एनिमल्स ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्लांट्स यूज़ फॉर फोटोसिंथेसिस. और एनिमल्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट उससे रिलीज़ करते हैं जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है. प्लांट्स ऑल्सो नीड एनिमल्स फॉर मैनी अदर थिंग्स सच एज पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल. और आपने पहले भी रीड किया है जो सीड डिस्पर्सल प्लांट्स, जो एनिमल्स सीड को दूसरी जगह ले जाते हैं खाते हुए, जो उनका जो सीड रह जाता है वो किसी और जगह पहुंच जाता है, इससे वो प्लांट डिस्पर्स करते हैं. एनिमल्स सच एज बर्ड्स यूज़ प्लांट्स टू मेक देयर होम्स. और एनिमल्स अपने लाइक बर्ड्स अपने नेस्ट कहाँ बनाते हैं? प्लांट्स के, ट्रीज़ के ऊपर. दस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर स्ट्रॉन्गली इंटरडिपेंडेंट. इंटरडिपेंडेंट मीन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल. एक दूसरे पर वो इंटरडिपेंडेंट है. बैलेंस इन नेचर. देयर इज़ एन ऑप्टिमम बैलेंस इन नेचर बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आप जानते हैं सब प्लांट्स और एनिमल का एक ऑप्टिमम बैलेंस होना चाहिए. वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. अभी आपने ये सब रीड किया. सो इफ़ द नंबर ऑफ प्लांट्स सडनली इंक्रीजेज. अगर प्लांट्स की काउंटिंग बढ़ जाती है अचानक, द कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट बाई एनिमल्स वुड नॉट बी सफिशिएंट फॉर द प्लांट्स टू मेक फूड. तो जो अगर प्लांट्स का नंबर बढ़ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो ज़्यादा हो जाएगी.
Similarly, if the number of animals suddenly increases, plants may not be able to provide sufficient amount of food and oxygen to all the animals. और ऐसे ही अगर प्लांट्स कम हैं या एनिमल्स दोनों कम हैं, दोनों में सेम बैलेंस रहना चाहिए. Hence, a sudden increase or decrease in the numbers of plants or animals can create a threat to the survival of either of them. तो इन दोनों में से कोई भी ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, ना तो इसमें इंक्रीज़ होना चाहिए और ना ही डिक्रीज़. दिस वुड डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर. इससे जो नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा. समटाइम्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज कटिंग ऑफ ट्रीज़. आपको पता है हमें ट्रीज़ कट नहीं करने चाहिए, लेकिन ज़्यादा कटिंग से क्या हो रहा है, फिर वो प्लांट्स की काउंटिंग जो है कम हो जाएगी. कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर. अब हर जगह ट्रीज़ को कट करके कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग बनाई जाती हैं, और माइनिंग जो ये माइनिंग का काम होता है, इससे नेचर में इम्बैलेंस हो जाता है. दस ह्यूमन बींग्स हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन बींग हम मनुष्य हैं, जो हमें ही कॉशियस रहना चाहिए. वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिस विल हैव टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर ऑन द अर्थ. हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए. इससे जो है अर्थ पर नेचर का बैलेंस मेंटेन रहेगा. सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood the lesson. Okay, thank you students.